दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही मैं आपको बता दूं जितनी भी परीक्षाओं में जीव विज्ञान से संबंधित पेपर में जो प्रश्न अभी तक पूछे हुए हैं वो भी मैंने इस वीडियो में लिए हैं। और साथ ही 5 से 6 किताबों का अध्ययन करके मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है ताकि आपका कोई एग्जाम में प्रश्न छूटे ना और आपको इन्हीं प्रश्नों में से एग्जाम में प्रश्न मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंकाल तंत्र का निर्माण कुल कितनी हड्डियां करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 206 हड्डियां। कंकाल तंत्र का निर्माण कुल 206 हड्डियां करती है। यानी दोस्तों मानव शरीर जो होता है वो 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। यानी रेड ब्लड सेल्स का जो कब्रगाह कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन सी प्लीहा। नेक्स्ट मानव शरीर का कौन सा अंग मूत्र का छनन करता है। तो मानव शरीर का वह अंग गुर्दे हैं जो मूत्र का छनन करते हैं ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त होता है। तो दोस्तों स्वस्थ मनुष्य में अगर हम रक्त की बात करें तो वो होता है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य में रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण ऑप्शन बी। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण। आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन कहलाते हैं। तो आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान के जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं मेंडल ऑप्शन बी। तो आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान के जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं मेंडल। अगला क्वेश्चन स्तनधारी में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो स्तनधारियों में जो श्वसन होता है वो होता है ऑप्शन बी फेफड़े जिन्हें फुफ्फुस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में अगर हम बात करें तो वे होते हैं 4 कक्ष ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है वो होता है मुख से। यानी मनुष्य के मुंह से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है ऑप्शन सी दोनों। अगला क्वेश्चन है विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके यूरिया का संश्लेषण कौन करता है। तो ये किया जाता है यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो होता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन। तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो होता है नेक्स्ट मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन भाग लेते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में जो भाग लेते हैं वो लेते हैं धमनियां शिराएं और हृदय ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट है रक्त क्या है। तो दोस्तों ब्लड जो होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ब्लड जो होता है वो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बता दूं मैं आपको ये 5 से 6 हजार की क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेते हो तो यकीन मानना आप कोई भी एग्जाम दे लेना जीव विज्ञान का क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। नेक्स्ट दूध में पाए जाने वाले विटामिन कौन कौन से हैं।
तो दूध में जो विटामिन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ए, डी, B12 और के। ये सभी विटामिन दूध में पाए जाते हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जैसे विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन है या 200 क्वेश्चन है, वो मैं सभी के सभी आपको कराऊंगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस शर्त है कि आपको मैं हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन के बाद कराऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के बाद कराऊंगा। इस तरह से क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ऐसे पढ़ोगे तो आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषक तत्व जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, जल, खनिज लवण और न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट है, किसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता? तो पाचक एंजाइम की अगर हम बात करें तो पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों दालों में, और दालों में भी सोयाबीन में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, रक्त संपूर्ण शरीर के भाग का कितना हिस्सा होता है? तो ये होता है 1/13 भाग। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, जिसे सिस्टोलिक व डायस्टोलिक कहा जाता है, कितना होता है? तो ये होता है 120 मिमी Hg सिस्टोलिक और 80 मिमी Hg डायस्टोलिक। यहाँ Hg से मतलब है पारा। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है, ऑप्शन बी। विटामिन डी जंतुओं में कितने रूपों में पाया जाता है? तो विटामिन डी जंतुओं में 2 रूपों में पाया जाता है, और वो कौन कौन से रूप हैं? तो दोस्तों विटामिन डी जंतुओं में 2 रूपों में कैल्सिफेरॉल और अर्गे कैल्सिफेरॉल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो अमोनिया को जो यूरिया में बदला जाता है वो यकृत के द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन, अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिक अम्ल में कौन बदलता है? तो अतिरिक्त प्रोटीन को जो यूरिक अम्ल में बदला जाता है वो बदला जाता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट, वृक्क, जिन्हें गुर्दे भी कहा जाता है, कि कार्यात्मक एवं उत्सर्जन इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, कौन गैस्ट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है? तो गैस्ट्रिक अम्ल का जो उत्पादन किया जाता है वो आमाशय द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए। 2 अस्थियों को आपस में कौन जोड़ता है? यानी 2 हड्डियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लिगामेंट। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट, यकृत अतिरिक्त प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो यकृत जो होता है वो अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिक अम्ल में बदलता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले जो जीन शब्द का प्रयोग किया गया था वो 1905 में जोहानसन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने किस पौधे पर अपना परीक्षण किया था? तो मेंडल ने जो पौधे पर परीक्षण किया था वो मटर के पौधे पर किया था, ऑप्शन बी। आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की जो मूल इकाई है वो है जीन। संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है? तो संतान का जो लिंग निर्भर करता है वो पिता के लिंग पर करता है। पिता के शुक्राणु पर करता है। नेक्स्ट, होम्योपैथी के जनक कौन कहलाते हैं? तो होम्योपैथी के जनक कहलाते हैं झेनीमैन। अगला क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो ये रोग संबंधित है मस्तिष्क से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो होता है पनीर, जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। पनीर किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो पनीर बनाया जाता है किण्वन द्वारा।
पनीर किस प्रक्रिया द्वारा बनाया? यकृत का वजन कितना होता है? तो मानव शरीर में जो यकृत पाया जाता है वो 1.5 किलोग्राम का पाया जाता है। तो मानव शरीर में जो यकृत पाया जाता है हड्डियों की कठोरता का क्या कारण है? तो अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा हड्डियों की कठोरता का कारण है। तो अकार्बनिक पदार्थ और ये हड्डियों में मौजूद होते हैं। वसा की प्रचुरता किसमें पाई जाती है? तो वसा की प्रचुरता होती है घी में। वसा की प्रचुरता किसमें पाई जाती है? तो वसा की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती है? तो ये होती है 7 से 8%। नेक्स्ट, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम होता है टोकोफेरोल। अगला क्वेश्चन, अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अस्थियों में पाई जाती है ओसीन प्रोटीन। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रक्त में पाई जाती है। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो ये होता है हीम प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रक्त जमता नहीं है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता? तो वो है विटामिन के, जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।